क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन भगवान बलराम, उनके हल और कृषि क्रांति के बीच एक मजबूत संबंध हो सकता है? आइए जानते हैं इस अनोखे संबंध के बारे में। सबसे पहले हम उत्तर भारत के रक्षाबंधन त्योहार के बारे में बात करेंगे। इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को है। इस दिन सभी उम्र की बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। बहनें प्रतीकात्मक रूप से भाइयों की रक्षा करती हैं और बदले में उपहार प्राप्त करती हैं। रक्षाबंधन सावन महीने के अंतिम दिन मनाया जाता है। इस त्योहार की उत्पत्ति के कई सिद्धांत या कहानियां हैं। कुछ कहते हैं यह सनातन परंपरा में गहरी जड़ें रखता है। कुछ इस त्योहार को चित्तौड़ की रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं से भी जोड़ते हैं। जब रानी कर्णावती को एहसास हुआ कि वह गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण से बचाव नहीं कर सकती, तो उन्होंने सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। हम सोमसूत्र में मानते हैं कि यह कोई संयोग नहीं है कि राखी सावन पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो भगवान बलराम का जन्मदिन भी है। हाँ दोस्तों, राखी भगवान बलराम के जन्मदिन के रूप में भी मनाई जाती है। बलराम हिंदू शास्त्रों के अनुसार कृष्ण के बड़े भाई हैं। कभी कभी बलराम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक माना जाता है। अन्य किंवदंतियां उन्हें सर्पशेष के मानव अवतार के रूप में पहचानती हैं। वे मूल रूप से एक कृषि देवता हो सकते हैं, क्योंकि दूसरी पहली शताब्दी ईसा पूर्व से ही उन्हें हल और मूसल के साथ दिखाया गया है। उनसे जुड़ी कहानियां उनके भांग के प्रेम और अपार शक्ति पर जोर देती हैं। आज तक मथुरा और पुरी के कृष्ण मंदिरों में बलराम को भांग अर्पित की जाती है। तो दोस्तों, भगवान बलराम भारत के कृषि देवता हैं। वे भांग से भी गहरा संबंध रखते हैं। सनातन शास्त्र या ग्रंथ बलराम पर राखी मनाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं देते। हालांकि अगर हम उड़ीसा या पुरी में अपनाई जाने वाली प्रथा को देखें, जहां जगन्नाथ मंदिर स्थित है, तो बातें थोड़ी स्पष्ट हो जाती हैं। उड़ीसा में रक्षाबंधन को राखी पूर्णिमा या गम्हा पूर्णिमा भी कहा जाता है। गम्हा पूर्णिमा नाम कृषि के देवता माने जाने वाले भगवान बलराम के जन्मदिन के उत्सव को दर्शाता है। उड़ीसा में किसान इस दिन मवेशियों को राखी बांधते हैं। हम सोमसूत्र में मानते हैं कि बलराम जी के जन्मदिन पर रक्षाबंधन मनाना कोई संयोग नहीं है। हमारा मानना है कि भगवान बलराम के जन्मदिन पर भाई बहनों के बीच बंधन का उत्सव हमें उनके और उनके भाई भगवान कृष्ण के बीच के बंधन की याद दिलाता है, जबकि आधुनिक समय में यह त्योहार आमतौर पर बहन और भाइयों के बीच बंधन के रूप में मनाया जाता है। हमें लगता है कि त्योहार का मूल विचार बहुत व्यापक है, यानी लिंग की परवाह किए बिना भाई बहनों के बीच। उड़ीसा की परंपरा बताती है कि यह मनुष्यों के बीच के बंधन तक सीमित नहीं हो सकता और मवेशियों या जानवरों तक विस्तृत हो सकता है। बलराम पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाने पर आपका क्या विचार है? कृपया अपनी टिप्पणी छोड़ें। इसके अलावा आप राखी या बलराम पूर्णिमा पर अपने भाई बहनों को भगवान बलराम की पसंदीदा भांग की खाद्य सामग्री या पेय पदार्थ उपहार में देने पर विचार कर सकते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया भांग केवल सरकारी अधिकृत दुकानों से खरीदें, अवैध स्रोतों से नहीं। यदि आप सरकारी अधिकृत सोमसूत्र दुकानों से भांग खरीदना चाहते हैं, तो कृपया हमारी दुकानों के पते और अन्य विवरण के लिए विवरण में लिंक देखें। हम अपने दर्शकों को एक अद्भुत बलराम पूर्णिमा और राखी की शुभकामनाएं देते हैं। आपके समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।